हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास शुरू की जाती है, जिसमें कि लास्ट क्लास में हमने ट्रैक बॉल माउस के बारे में समझ लिया था, जो कि इनपुट डिवाइस का ही पार्ट है। और आज उसके आगे शुरू करते हैं कि ओ एम आर क्या होता है। जैसे एग्ज़ाम देने भी हम जाते हैं, ओ एम आर सीट पे एग्ज़ाम देते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि आपको याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है। इस इनपुट डिवाइस है जो कि OMR मशीन के माध्यम से स्कैन किया जाता है। इस डिवाइस का प्रयोग विशेष रूप से परीक्षाओं, सर्वे या अन्य प्रकार के डाटा की जांच करने के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह दोस्तों, ज़्यादातर OMR सीट का प्रयोग जो है परीक्षा के लिए किया जाता है, या कभी कभी सर्वे या अन्य डेटा को जांच करने के लिए करते हैं, जिसमें कि इस प्रकार का OMR सीट होता है। और OMR मशीन में इसका यूज़ करके आसानी से, यानी कि टाइम बचता है और आसानी से हम क्वेश्चन आंसर को चेक कर पाते हैं। तो ये जब OMR सीट का इस्तेमाल किया जाता है OMR मशीन के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेता है कितनी चीज़ें, मतलब कि आंसर राइट्स हैं या रॉन्ग से, डिटेल्स सारे मैच, वो डेटा को एकत्रित करके और फिर उसका रिजल्ट शो करता है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर कि MICR क्या होता है। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अभी तक तो OMR शीट क्या था, ऑप्टिकल मार्क रीडर था, ये यानी जो मार्क किया गया उसको डिटेक्ट करता था। लेकिन MICR क्या करता है, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जो मैग्नेटिक इंक से जो करेक्टर को रिकॉग्नाइज किया गया उनको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। वही आगे देखेंगे कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है OMICR का जो फुल नेम। यह एक प्रकार की तकनीक है जिसका इस्तेमाल कागजी दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को जांचने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बैंकों और संगठनों के चेक की जानकारी निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि चेक पर जो है कुछ कैरेक्टर्स जो है मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किए जाते हैं, और MICR मशीन के अंदर जब उसको हम डालते हैं, उसके माध्यम से उसके डेटा को जांच कर पाते हैं कि सही है या नहीं है, ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इमेज के अंदर। नेक्स्ट है लाइट पेन। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल टच स्क्रीन कंप्यूटर पर ग्राफिक डिजाइन या टेक्स्ट मैसेजिंग आदि करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन से आप बहुत आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। इसका पेन जैसा आकार होता है, इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आप, जो अभी जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है, जो टचेबल फ़ोन है, वो आज के समय में जो कि हम टच करके कर सकते हैं। और पहले शुरू शुरू में जब ये फ़ोन आए थे, कीपैड थे, लेकिन डिस्प्ले बड़ी होती थी, लेकिन कीपैड के इस्तेमाल करते थे। फिर उसमें चेंजिंग आया दोस्तों, और चेंज आने के बाद उसके साथ एक पेन मिला करता था हमें, वो उसी पेन को हम लाइट पेन कहते थे, और उसके माध्यम से हम स्क्रॉल करते थे या किसी चीज़ को ओपन करते थे। आज भी वो पेन महंगे फ़ोनों में है, या कई फ़ोनों में मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नहीं तो हम टच करके किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टच नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे पेन का इस्तेमाल करके भी आप अपने फ़ोन या किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस का जो है एक और डिवाइस है BCR, यानी कि बार कोड रीडर। अब ये बार कोड रीडर क्या होता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बार कोड की लाइनों में छिपे कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। अब बार कोड काले रंग की एक हरी रेखा होती है, जिसमें बहुत सारी जानकारी छिपी होती है, जैसे उत्पाद का नाम, उत्पाद की कीमत, कीमत, उत्पाद का सीरियल नंबर, बैच नंबर, कंपनी का नाम आदि। यानी कि बारकोड ये आपको ज़्यादातर आपने देखा होगा सामानों पर मिलता है, या किसी फूड पैकेट पर मिलेगा आपको, या किसी भी डिब्बाबंद पैकेट में, या किसी बिस्किट पे, या इन सब पर बारकोड आपको देखने को मिलेगा। वो इस तरीके के लाइन वाली होंगी बारकोड। इसको स्कैन करते ही उसका उससे रिलेटेड जितनी भी उस उत्पाद से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, वो क्या होता है मशीन पर, यानी जो सिस्टम लगा होता है इस बारकोड से जो है रीडर के कनेक्ट होता है, वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से का इनपुट डिवाइस ही है, जो कि किसी म, काले रंग के बनाई गई बार कोड को रीड करके, और यानी कि इनपुट के तौर पर उसने उसको ले लिया और उसका सारी जानकारी आपको दिखा देता है, जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है,
ये भी इसका उपयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने का या कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट करने के लिए किया जाता है। ये ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करके ध्वनि को कैप्चर करता है, जो डिजिटल या एनालॉग हो सकता है। यानी कि जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ और मेरी जो आवाज़ है आप तक सुनाई दे रही है, उसको क्या कर रहा है, माइक्रोफोन ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। माइक्रोफोन मेरे तरंगों को, यानी कि मेरे आवाज़ को विद्युत तरंगों में बदलने का काम कर रहा है। कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के तौर पर फिर उसको आगे भेजेगा, और वो करके फिर उसको एनालॉग या डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको दिखाए, मतलब कि दिखेगा तो नहीं, आप सुन पाएंगे मेरी आवाज़ को कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। ये है इसका माइक। तो माइक्रोफोन माइक को ही कहा गया है। और आज ये ऐसे के बजाय वायरलेस भी हैं, छोटे भी हैं, और अलग अलग प्रकार के मार्केट में आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस आज यहाँ समाप्त होता है। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में जो भी है, टीटीएस में मैं क्लास दे रहा हूँ ट्रिपल सी की, इनकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन क्लास हफ्ते में दे रहा हूँ। और इन क्लासेस में आपको ट्रिपल सी का कोर्स पूरा करा रहा हूँ। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये नॉलेज पहुँचे, सभी पूरा वीडियो देखें। आपको अच्छा ही नॉलेज मिलेगा मेरी वीडियो में। कोई भी किसी भी प्रकार का फालतू का कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेक्निक, यानी कि जो डिवाइस कोर्स चल रहा है उस कोर्स से रिलेटेड ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और मैं वही देने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं।